फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सपोनेंट का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। एक्सपोनेंट का कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सपोनेंट का पार्ट 1 वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। वो पार्ट 1 वीडियो जो है एक्सपोनेंट चैप्टर का बेसिक वीडियो बना हुआ है, उसको ठीक से देख लेना और फिर पार्ट 2 वीडियो देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5/3 पावर -4 इंटू 5/3 पावर -3 इज इक्वल टू 5/3 पावर 5x पावर 3x और यहाँ जो स्टूडेंट -3 है, यहाँ -5 है। ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है और x का वैल्यू निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? RHS। इधर से लोग क्या इसको बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के लेफ्ट की ओर को लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और बराबर के बाद राइट की ओर को राइट हैंड साइड करते हैं। ये दोनों साइड बराबर है, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा इसको मुझे फाइंड करना है। तो देखिए क्या होता है। 5/3 ये दोनों सेम नंबर है। जब दोनों सेम नंबर आता है, जब दोनों सेम बेस होता है तो दोनों बेस के बदले एक बेस को लिखा जाता है और जब ये इंटू के फॉर्म में होता है तो पावर को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। पावर को जोड़ दिया जाता है। जोड़िए -4 प्लस जोड़ रहे हैं किसको? -5 को इज इक्वल टू 5/3 पावर कितना है? 3x है। लिख दिए। अब देखिए 5/3 ये देखिए -4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू 5/3 पावर 3x। 5/3 लिख दीजिए। -4 -5 -9 इज इक्वल टू 5/3 पावर क्या हो जाएगा? 3x। इसमें देखो 5/3 दोनों साइड क्या है? बराबर है, तो ये क्या होगा? ये कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या देखो, ये इधर भी बराबर इधर भी बराबर, लेकिन ये काटना नहीं है तो ये कॉमन में आता है। ये दोनों क्या है? बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या है? हम लोग सिर्फ -9 बच गया इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? -9 और यहाँ क्या किस फॉर्म में था? 3 इंटू के फॉर्म में था, तो ये जाना जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। काट दीजिए, कितना आएगा? -3। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक इसी में स्टूडेंट्स, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 28000। तो ये आपका एक नंबरिंग के फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखा जाता है, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट होना जरूरी है। चाहे पावर नेगेटिव में हो चाहे पावर पॉजिटिव में हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के मतलब यही होता है कि एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट होना जरूरी है। चाहे पॉइंट के बाद 1 हो, चाहे पॉइंट के बाद 0 हो, या कोई भी संख्या हो, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट होना जरूरी है। तो आप यहाँ यदि हम पॉइंट लगा देते हैं, मान लीजिए 2.8, तो 0.8 के बाद यहाँ कितना डिजिट है? 1 2 3 4। तो क्या करना पड़ेगा? 10 का पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या होगा? यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इस फॉर्म को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 2832 और यहाँ को क्या हो गया? 800। इसको करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो हम क्या बोले कि पॉइंट के पहले, इसे हम पॉइंट दिए ना,
तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 8 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दे दीजिए। चलिए 2 पॉइंट। अब देखिए ये जितना नंबर है यहाँ तक हम लिखेंगे, यहाँ तक हम लिखेंगे, 8 तक लिखेंगे। क्यों? ये 0 को क्यों नहीं लिखेंगे? आप 0 को लिख भी देंगे वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं है। जैसे यहाँ 8 तक हम लिखे ना, पॉइंट यहाँ डाले, यहाँ 8 लिखे, ये तीन पे जो 0 बचा इसको हम नहीं लिखे यहाँ पर। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बस पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। सिर्फ सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेंगे, ये सब 0 नहीं है, इसलिए सबको पॉइंट के बाद लिखना जरूरी है। ये दोनों 0 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे। इनटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, ध्यान रहे, यहाँ पॉइंट यहाँ डाले हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, यहाँ 10 का पावर हो जाएगा आपका 6 डिजिट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए 0 0 0 2 8 6 इस तरह दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, क्योंकि हम बताए थे अभी कि पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। और इसको लिखिए 0 0 2 8 6 और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर 1 2 3 4 5, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक बात आपको हम बताए थे, बात ये था कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। ध्यान रहे कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू किस कंडीशन पर नहीं होता है, कंडीशन आपको याद होना चाहिए। देखिए पॉइंट के बाद आपका नंबर यही तक था, 0 के अलावा ये भी नंबर है, लेकिन ये 0 से बड़ा नंबर यही तक था, तो यही तक लिखे। इसको नहीं लिखे क्योंकि इसके आगे कोई नंबर, 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, तब उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पॉइंट आते हैं, तो यहाँ देखो 0 यहाँ 0 नहीं, इसका क्या नंबर है, तो ये 0 को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या बैठा हुआ है, इसका आगे कोई संख्या मौजूद है। तो इस कंडीशन में हम 0 को पॉइंट के बाद नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन आपका 0.28600। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इसमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझिए, 0.28600 पॉइंट को हटाइए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 देके 5 जोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर दीजिए। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कितना हो गया, 0286 बाई मेरा हो गया 1000। अब ये 0 से ये 0 नहीं काट दीजिएगा, नंबर के बाद भी 0 का तब 0 कटता है, ये नंबर से पहले है। अब 0286 के बदले क्या लिख सकते हैं, 286। कोई भी संख्या के पहले 0 होता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, जैसे 01 मतलब 1, 02 मतलब 2, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर हुआ, बाई 1000। अब बाबू यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 2.86 फिर लगाएंगे। तो जब यहाँ पॉइंट डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरा और यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरा और क्या होगा, मेरा और 0 का संख्या बढ़ेगा। जब 2 अंक के पहले हम पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स मेरा 1000 है। और हम इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इसको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा बात 286 तो आ ही जाएगा ना। लेकिन हम यहाँ इस प्रकार से क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, 1 डिजिट के बाद उसको पॉइंट चाहिए हर हाल में, 1 डिजिट के बाद उसको पॉइंट हर हाल में चाहिए, 1 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। ये कौन बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए 1 अंक के बाद पॉइंट चाहिए, इसलिए हम पॉइंट लगाएं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, इसलिए हम 100 इसको मल्टीप्लाई कर दिए,
पॉइंट पर यहाँ 3 डिजिट मांग रहा था, उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कट रहा है 0 0 2 पीस कट गया, काट दो। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, घबराओ नहीं। 2.86 है, ये 2.86 लिख दिए, बाई क्या हुआ 10। आप देखो बाबू उसमें सकते हैं ना 2.86 इंटू सकते हैं 10 का पावर -1। अब रह गई बात कि सर यहाँ 10 का पावर ऑफ -1 क्यों लिखे। जब बच्चा देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका पावर तो कितना है 1 है, और जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा रखना। मान लो एक क्वेश्चन है 1/100 है रे बाबू, तो क्या रहेगा 1 इंटू 10 का पावर -2 है ना। जब नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा कितना, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 का 1, ये 10 का 1 है तो क्या हो गया 1/10 का पावर क्या हो गया 2। इतना आंसर बन जाएगा 1 का 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। देखो आया 1/100 आया कि नहीं आया। तो जब भी पावर नीचे पॉजिटिव में होता है तो उसको ऊपर कीजिएगा तो पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल एक समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है 0.286 है ना, 0 0 0 और एक और 0 है मान लीजिए, तब कैसे बनाइएगा, बनाते हैं। पहले ये पॉइंट का हटाइए, यहाँ लगाइए। पॉइंट को जब हटा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपको ये बता चुके हैं कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, चाहे तब यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटते हैं, पूरा आपको डिटेल बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए, और यहाँ क्या जाएगा 1, ये होगा। देखिए कट गया ऊपर से 0, काट दिए। आप देखिए क्या हो गया आपका 0 पॉइंट तो नहीं रह गया, 0286 मतलब क्या होगा 286/1000। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब फिर तुम पूछोगे कि सर यहाँ पर आप पॉइंट क्यों लगाएं, तो हम यहाँ पर क्यों पॉइंट लगाएं पता है ना आपको, क्यों लगाएं, इसलिए लगाएं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए आपको एक डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। लगाइए 2.86 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ बाई 1000 कर दीजिए। ये 1000 के बदले 1000, 1 0 1 0 2 0 2 0। अब बच गया कितना 2.86/10, 10 का पावर मतलब कितना है 1। अब क्या 2.10 का पावर 1, यहाँ कितना है 2.86, सॉरी 2.8, यहाँ 6 छूट गया था, यहाँ 6 लगाना है, यहाँ भी 6 लगाना है, 2.86 और ये 10 के पावर 1 था। जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे क्या होगा नेगेटिव में हो जाएगा, ये बताया ना आपको। अब तो मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका टॉपिक आज क्लियर होता है। आप अपना वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मैं जो पढ़ाया वो आपको कैसा लगा।